हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग और मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी के बारे में बताऊंगा। उस कंपनी की इस सेक्टर में मोनोपोली है, खाली एक ही अवेलेबल शेयर है क्योंकि आपको दूसरी कंपनी वो लिस्टेड नहीं है। तो ऐसे सेक्टर से बारे में बात करूँगा और इतनी आउटस्टैंडिंग कंपनी है उसके बारे में मैं आपको पूरी नॉलेज बताऊँगा। ऐसी बढ़िया कंपनी है, आपको पता नहीं होगा बट आपको यहाँ पर बता दूँ, ये सेक्टर है बिस्किट से रिलेटेड सेक्टर। जो बिस्किट की जो डिमांड है और इंडिया में सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बताऊंगा और उस कंपनी का जो रिजल्ट अनाउंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को इस बातों से पता चला होगा मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। क्योंकि ब्रिटानिया इंडस्ट्री ऐसी कंपनी है, उसका इतना मोनोपोली है इंडिया के मार्केट में। ये आपको पता नहीं होगा कि पार्ले 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 जी वो जो ब्रांडेड है, जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, उसकी जो कंपनी है वो शेयर मार्केट पे लिस्ट नहीं है और उसका शेयर परचेस करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसी से आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है बिस्किट जैसे रिलेटेड जो कंपनीज है उसमें आपको जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो आपको खाली वन ही शेयर अवेलेबल है और उसकी मोनोपोली पूरी अच्छी मार्केट में है। आपको ब्रिटेन इंडस्ट्री के अलग अलग ब्रांड है, आप सभी को मैं ब्रांड भी बताऊंगा, पूरे फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे। बहुत आउटस्टैंडिंग शेयर है उसके बारे में बात करूँगा, सब कुछ फुल ऑफ नॉलेज बताऊँगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको शेयर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और सब आप यहाँ पर पता कर लेंगे कि उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, क्या उसके बेसिस है, हमको इन्वेस्ट करने के लिए क्या बेनिफिट है और लॉन्ग टर्म में भी क्या हमें रिटर्न मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बात तो नहीं करूँगा क्योंकि कोई भी अभी के जो मार्केट की सिचुएशन है कोरोना वायरस से रिलेटेड आप सभी को पता है। तो ये बातें जो है लॉन्ग टर्म के लिए ही करेंगे। जब भी आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ही करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न और पैसे की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म में। तो चलिए देख लेते हैं जो ब्रिटेन इंडस्ट्री के जो रिजल्ट अनाउंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उस कंपनी ने रिजल्ट के अनाउंस होने थे, मैं आपको अब कुछ बातें बताऊंगा। देखिए ब्रिटेन इंडस्ट्री ने कितने रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड भी अनाउंस किया है, देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको दिख जाएगा 35 रुपीज़ का डिविडेंड। देखिए 35 रुपीज़ का डिविडेंड मीन्स क्वांटिटी ऑफ शेयर रहे आपके पास, तो देखिए आपके पास 100-200 शेयर हो गए उस कंपनी के, तो आपको देख लीजिए आप मल्टीप्लाई करके आपको 35 रुपये ईयर। मैं आगे बताऊंगा कि कंपनी इन पूरे जो ईयर में कितना बार रिटर्न देती है, तो यहाँ से आपको रिटर्न के थ्रू भी कितनी कमाई होती है आपको वो भी बात कर लेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको फुल नॉलेज मिलेगा ब्रिटेन इंडस्ट्रीज के बारे में। मैं जितनी बातें बता रहा हूँ वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के जो भी क्राइसिस होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी 23 मार्च को 2020 को इस कंपनी का रिजल्ट अनाउंस है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। बेसिकली द मार्केट ऑफ द टारगेट्स एंड गुड डेज बिस्किट्स इज लाइकली टू द पोस्ट सिंगल्स डिजिट प्रॉफिट। जहाँ पर उसके बिस्किट से रिलेटेड कंपनी के जो बिजनेसेस है उससे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप सभी को पता है इंडिया में इतने सारे ब्रांड बिस्किट के अवेलेबल है इस कंपनी के कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बारे में आपको कंपनी के ब्रांड के बारे में भी आगे मैं आपको बात करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा भी कंपनी के ब्रांड किस तरीके से और कौन से ब्रांड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में कितने सारे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। टाइम पास है, या पढ़ के भी आप देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा नहीं। रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बिस्किट मार्केट ब्रिटानिया इंडस्ट्री अनाउंस एंड इंटरमीडिएट डिविडेंड। यहाँ पर इंटरमीडिएट डिविडेंड मीन्स यहाँ पर क्वार्टर अनाउंस होने के Q4 के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट डिविडेंड। देखिए आप यहाँ पर शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 के बारे में अहेड ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं मार्च क्वार्टर अर्निंग अनाउंसमेंट। द मार्केट ऑफ द टाइगर एंड गुड डे बिस्किट। यहाँ पर कंपनी का आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं टाइगर, आपने कितनी बार ऑर्डर देखी होगी टाइगर बिस्किट की और गुड डे बिस्किट की। जितने भी मैं जो कंपनी बताऊँगा उसकी आपसे रिलेटेड ही बताता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर पता चले कि आप उस कंपनी के बिजनेस के जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हैं। तो आप जो लाइक करते हैं, जो बिज़नेस को आप पसंद करते हो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका उसके अंदर थोड़ी आपका प्रोफेशन है, उसके अंदर जो आपको अच्छा लगता है उसी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छी तरीके से रिटर्न मिलेगी। जितने भी इन्वेस्टर है उन्हें जो बिज़नेस समझ में आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं अच्छे से, वही बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वार्टर एंडेड में खाली उनको उसी ज़्यादातर बिस्किटों से जो बिस्किट्स के प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो अभी की सिचुएशन है, तो ऐसे बिजनेस से इन्वेस्ट कीजिए जो भी खाने पीने के बिजनेस है। तो आप देख सकते हैं एफएमजी सेक्टर से रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं, उसमें क्या होता है प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनियों का कोई भी सिचुएशन हो, या क्लाइमेट आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या ऐसा कोरोना वायरस आ जाए, कुछ भी हो जाए,
बट लोग खाने की चीज़ें वो बंद नहीं करते। आपको अभी भी पता चला होगा कि जितनी भी अभी सिचुएशन बैड चल रही है, बट लोग खाने के बारे में कभी ना बोलेंगे नहीं, सब कुछ खाने के लिए ही वर्क करते हैं। सबको ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें कभी भी बंद नहीं होती। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। वॉरेन बफेट देख सकते हैं आप, कोको कोला जैसे ब्रांड में इन्वेस्ट किया उन्होंने। कोको कोला आप सभी को पता होगा, उन्होंने इतने सारे लार्ज क्वांटिटी में उस शेयर के कंपनी के शेयर उठाए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि उस कंपनी के उन्होंने भी लाइक करते थे कोको कोला के ड्रिंक्स, और पीपल भी मोर देन लैक्स ऑफ क्वांटिटी में उसकी परचेज करते थे। यहाँ से उनको पता चला। ऐसी बातें बता रहा हूँ कि आप यहाँ से सोच सकते हैं कि कंपनी अच्छी है तो ही लोग इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट डेली यूज़ में आते हैं उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर आगे मैं उसकी प्रॉफिट से भी रेज बताऊँगा यहाँ पर कितना हुआ है। ब्रोकरेज फर्म्स सिक्योरिटीज़ 1.6% ईयर ऑन ईयर। देखिए ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर रेज हुआ है कितना, 1.6% से यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर आफ्टर हुआ है। आपको दिख जाएगा ईयर ऑन ईयर मीन्स जो ईयर क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस होते हैं उसके साथ। यहाँ पर देख सकते हैं आप 6.9% फॉल्स इन द रेवेन्यू। जो अभी की जो कंपनी की सिचुएशन चल रही, क्यों? लॉकडाउन की वजह से, तो इनका प्रोडक्शन बंद है, तो इसलिए इनको प्रॉफिट में कितनी डाउन ट्रेंड आया चुका है देख सकते हैं आप, 6.9% का। मीन्स और भाई जो लोग लॉकडाउन नहीं होता तो आपको यहाँ कंपनी के रिजल्ट अनाउंस होने वाले बहुत अच्छी तरीके से दिखते हैं और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट अनाउंस करते हैं कंपनी। यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में देख सकते हैं आप, यहाँ पर 10.10% डिजिट इन, यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टर 20 के बारे में। वही एक्सपेक्टेड ब्रिटानिया टू द पोस्ट वॉल्यूम डिप ऑफ द अनाउंस 80% ईयर ऑन ईयर। जो उसका कंजम्पशन रहता है जो स्लो डाउन की वजह से, यहाँ पर बता रहे, सब कुछ बातें बताई उन्होंने। इकोनॉमिक्स टाइम को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। इस वेबसाइट पर आपको इतने बढ़िया और इतनी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और मैं जो बातें आपको मैं लर्निंग करता हूँ वही बातें बताता हूँ। तो ऐसा कोई अलग से लोग बताते हैं और करते कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बातें मैं यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए यूज़ करता हूँ उसके बारे में आपको फुल नॉलेज बताता हूँ, और ऐसा लाइव वाली बातें बताता हूँ। ऐसा कोई नहीं कि इमेजेस दिखा दिए और ऐसा फ़ोटो दिखा दिए, उसके लिए नहीं। आपको पूरी तरीके से डीपली आप खुद ही देखकर यहाँ पर खुद ही पढ़कर एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए HDFC सिक्योरिटी बिलीव, यहाँ पर क्या बताया उन्होंने, ब्रिटानिया में विद रिपोर्टेड 9.5% रेज इन द नेट प्रॉफिट विल नेट सेल ऑफ द मे द कंट्रैक्ट बाय द 2% एंड 4% ईयर ऑन रिस्पेक्टिव। जो उन्हें भरोसा था, किसे था? HDFC सिक्योरिटी मीन्स म्यूचुअल फंड के जो HDFC का उनको भरोसा था कि कंपनी का रेवेन्यू ईयर वन ईयर 9.5% बढ़ सकता था। बट अभी की जो सिचुएशन है इसलिए कंपनी का प्रॉफिट डाउन ट्रेंड में है। अभी हो गई ये बात मैं जो कंपनी के बारे में बता रहा। और यहाँ पर आप ध्यान रखना चाहिए कि आपको कंपनी ने डिविडेंड कितने रुपीज़ का दिया है, यहाँ पर आप सोच लीजिए और देख लीजिए। 35 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया। इसके बाद में जो कंपनी के रिजल्ट के बाद में हम कंपनी के जो शेयर को एनालिस करेंगे। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कोई भी शेयर में तेज़ी आ जाती है, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं जब भी रिजल्ट अनाउंस हुआ है, देख लीजिए आप, मैंने बताया था आपको 23 अप्रैल को यहाँ पर अनाउंस हुआ है डेट, और बाद में से देखिए आप 24 अप्रैल यहाँ पर डेट दिख जाएगी कितना 103 रुपीज़ का। यहाँ पर देख सकते हैं आप ट्रेंड 3% की ग्रोथ दिखा दी, 3 से भी परसेंट से ज़्यादा ग्रोथ दिखा दी। इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे जो मौके होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होते हैं, ये आपको जान लेना चाहिए। और जो मैं आपको बातें बताता हूँ इससे केयरफुली सुनिए आपको, और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगी। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा नॉलेज आपको तभी मिलेगा। तो ये जो मौके होते हैं जैसे रिजल्ट अनाउंस होना, इलेक्शन के डिक्लेयर होना, ये ऐसे जो मौके होते हैं उसके ऊपर क्या करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग। और जो ऐसे क्राइसिस आते हैं उसके अंदर क्या करना है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 ईयर का चार्ट ही देख लीजिए, कंपनी कितना रिजल्ट अनाउंस होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो कभी भी आपको 1 ईयर में कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कभी भी आप देख लीजिए 5 ईयर के यहाँ पर प्रॉफिट देख लीजिए कंपनी कितना प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं 167% मीन्स 1.5 गुना पैसे यहाँ पर आपके हो जाएगी, 1.5 गुना से भी ज़्यादा पैसे। तो आपको एक शेयर पर कितना, तो 2,000 रुपये का 2,000 का अपट्रेड हो जाएगा। एक शेयर आपका 2,000 से बढ़ सकता है। तो ये बढ़ सकता है मीन्स बढ़ेगा ही, क्योंकि आपको सभी को पता है ब्रिटेन इंडस्ट्री के कभी बंद नहीं गिरेगी और लोग खाना पीना कभी बंद नहीं गिरेगी। और यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन भी दिखाना चाहता हूँ, कभी भी आपको देख लेना, जो भी स्ट्रांग कंपनी होती है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, रेवेन्यू देख लीजिए, नेट इनकम देख लीजिए, नेट मार्जिन, ओपनिंग इनकम, सब कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। और 2 डिजिट में ही है, ऐसा लाल रेड में निशान में कभी कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है नहीं दिखेगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपको कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देख लीजिए आप, यहाँ पर कितना है, तो कभी भी 0.4
9 है। तो देख लीजिए जो अच्छी कंपनी होती है उनका डिविडेंड बहुत कम होता है और वो अच्छी ही परफॉर्म करती है। उसके कंपैरिजन में अलग अलग बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे नेस्ले है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। अभी वो कोई कंपनी के जो चार्ट पैटर्न के बारे में, और कंपनी का चार्ट पैटर्न, और आप यहाँ पर एक भी बात ध्यान रखिए, मैं आपको बार बार एक चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, क्या तो अप ट्रेंड वाला। यहाँ पर देखिए ये शेयर की जो चाल है, गर्दन है इसकी, आपको अप ट्रेंड में दिखेगी। इसलिए बताता हूँ क्योंकि जितने भी फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं उनकी ग्रोथ ईयर बाय ईयर बढ़ती जाती है, और जो ग्रोथ का चार्ट पैटर्न होता है नीचे से ऊपर जाने वाला होना चाहिए, ऊपर से नीचे आने वाला नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, और आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट क्यों कहता हूँ, यहाँ पर देखिए आप 2002 में कितने को शेयर था, 51 रुपीज़ को था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 साल, देख लीजिए आप यहाँ पर 16 साल के बाद में कितने पर पहुँच गया। इसलिए लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये हो गई कंपनी के जो चार्ट पैटर्न के बारे में बात। अभी आप ब्रिटानिया कंपनी की इंडस्ट्री से जो कंपनी की जो बिजनेस है उसके बारे में क्या है विकिपीडिया पे इन्फॉर्मेशन वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ब्रिटानिया इंडस्ट्री इज़ अ इंडियन फूड प्रोडक्ट कॉरपोरेशन, जो फूड से रिलेटेड प्रोडक्शन करने का काम ये प्रोडक्शन करती है। और इसकी फाउंडेशन देखिए आप कितनी पुरानी है, कम से कम 150 साल के आसपास होने को आ चुके हैं। कंपनी को कम से कम देख सकते हैं आप कितना सारा पीरियड है, 1892 में है। तो एंड द हेडक्वार्टर देख सकते हैं आप कहाँ पर है इस कंपनी का, तो कोलकाता में। यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है विकिपीडिया पर। इट इज़ वन ऑफ द इंडियंस ओल्डेस्ट टेस्टिंग कंपनीज, इट इज़ नोन आर पार्ट ऑफ द वेडिया ग्रुप। यहाँ पर देख सकते हैं काय का पार्ट है, वेडिया ग्रुप का है। इस कंपनी के बारे में सब यहाँ पर ब्रांड देख सकते हैं, टाइगर जैसा ब्रांड यहाँ पर दिख जाएगा आपको, बिस्किट्स, ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट, ये जो सब कुछ ब्रिटानिया कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कंपनी लिस्टेड काय पर देख सकते हैं आप, एनएसई की वेबसाइट पर भी लिस्टेड है और बीएसई पर भी लिस्टेड है। और वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आप यहाँ पर देख लीजिए, बेकरी प्रोडक्ट है इंक्लूडिंग द बिस्किट्स, ब्रेड्स, केक्स, रक्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट है, बटर्स है, चीज़ है, घी है एंड दही है। यहाँ पर जैसा अमूल के जैसा है, लगातार जो अमूल की ग्रोथ है उसी कंपनी के साथ जो कंपेयर करने वाली कंपनी है, और पार्ले के साथ। यहाँ पर आप ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो मैं आपको बार बार कहता हूँ जो भी फूड से रिलेटेड, और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या नेस्ले कंपनी हो, उनके साथ आप कभी फूड वाले कंपनीज को देख लेना। उनका कभी ऐसा है जो मिलियन बिलियन में कमाई होती है उनकी, क्योंकि सब लोग खाने पीने की चीज़ें परचेस करते हैं, गरीब से गरीब पर्सन हो या रिच से रिच पर्सन हो। तो यहाँ पर मजदूर हो या कोई रिच पर्सन हो, सब कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उनके बेनिफिट उठा लेते हैं। और कंपनी को इसी से बेनिफिट होता है, जो उस कंपनी की सेल ज़्यादा होती है उसी कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और आपका जो शेयर आप खरीदने का आपको अच्छी तरीके से आपकी भी ग्रोथ हो जाती है, क्यों तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाता है, कंपनी में इंप्रूवमेंट होती है, सब कुछ बातें होती है। कंपनी यहाँ पर हो गई जो कंपनी के बिजनेस के बारे में, ब्रांड के बारे में क्या क्या है वो। अब यहाँ पर एनएसई वेबसाइट पर ये भी दिखाता हूँ आपको कि कंपनी ईयर बाय ईयर आपको डिविडेंड देती है या नहीं देती है। आज 24 अप्रैल को कंपनी की कितनी क्वांटिटी उठाई गई थी उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देख रहे आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन इंडस्ट्री के बारे में आपको एनएसई की वेबसाइट पर भी दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर एनएसई की वेबसाइट पर आपको ब्रिटेन इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न मिलेगा। आपको कभी कोई शेयर को एनालिसिस करना हो तो आप ब्रिटेन इंडस्ट्री हो या कोई भी शेयर, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको एनएसई की वेबसाइट का हेल्प लेनी है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और कंपनी का हाई देख सकते हैं आप, 3500 के भी ऊपर हाई बना चुकी है। कब, सितंबर महीने की बात है। यहाँ पर 20 देख सकते हैं आप, यहाँ पर डेट भी है 24 अप्रैल को कंपनी की जो कितनी क्वांटिटीज़ परचेस की गई और सोल्ड की गई, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 26 लाख यहाँ पर क्वांटिटी परचेस की गई और होल्ड की है। यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर आपको 3 लाख, यहाँ पर 3 लाख आपको 3 लाख और 52,000 से भी ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर परचेस कर होल्ड किए वाली दिख जाएगी। यहाँ पर जो ऊपर की क्वांटिटी होती है वो खाली परचेस और जो ट्रेड हुई चुकी है उसके बारे में होती है, और जो नीचे की क्वांटिटी वो होल्ड की है, और परसेंटेज यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं सब कुछ बातें आपको लाइव दिखाता हूँ। आप आपके भी क्राइसिस से आपको जब भी कोई कंपनी की इच्छा हो, आपको कभी एनालिसिस करना तो आप आपके मन से कर सकते हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लीजिए ईयर बाय ईयर, यहाँ पर आप ट्रेंड में दिख जाएगा। कोई भी कंपनी हो, आप जिसका कंपनी का रिजल्ट और उसका प्रॉफिट अच्छा होगा तो ही उसमें बिजनेस करने में और उसमें इन्वेस्ट करने में कोई खास बात होती है। यहाँ पर आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज देखिए प्रमोटर के पास कितने शेयर है, तो 50% से ज़्यादा कंपनी के पास शेयर है जो प्रमोटर के। क्यों प्रमोटर के शेयर मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, प्रमोटर के शेयर होने का कारण ये होता है कि वो कभी गलत डिसीजन नहीं लेंगे, और डिसीजन गलत लेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा शेयर होने का, जिसके पास ज़्यादा शेयर होती है उसको ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो इसलिए वो कभी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे कंपनी में।
यहाँ पर देख लीजिए एंट्री में डिविडेंड अनाउंस हुआ चुका है। यहाँ पर 35 रुपीज़ का अनाउंस हुआ है। यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा कुछ दिन को। यहाँ पर देख लीजिए आप 2019 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है। पर इक्विटी पे बोनस भी दे चुकी है कंपनी, डिबेंचर दे चुकी है। यहाँ पर आप देख लीजिए 2018 में 2 बार दिया है। कम से कम कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं आप 30 रुपये के ऊपर ही यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड करती है। आप आगे भी देख सकते हैं। यहाँ पर सी वाले कॉलम में आपको बार बार बताता हूँ, यहाँ पर कोई कंपनी, यहाँ पर इसके कंपनी में कोई प्रमोटर ने अपना शेयर यहाँ पर कोई बैंक के पास क्या गिरवी नहीं रखा है। तो ये सब कुछ बातें हो गई कंपनी के बारे में, ब्रिटेन इंडस्ट्री के बारे में। सब कुछ प्राइसेस पे नंबर 1 कंपनी है और मोनोपोली रखती है इंडिया में, क्योंकि इसको कंपेयर करने वाली कंपनी स्टॉक मार्केट पे कोई भी लिस्टेड नहीं है। तो आपको इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको और अलग अलग कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। और जिस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।